ट्रांजिटिव वर्ब मैंने लेकिन क्या क्या निकला, ऑब्जेक्ट का टाइप्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का टाइप्स, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, इस तरह बहुत कुछ आने लगा। ठीक है, मैंने बोला था ना कि वर्ब अपने आप एक बहुत ही लंबा, बहुत ही बड़ा खतरनाक टॉपिक है, तो स्टेप बाय स्टेप जाना ही बेहतर है। तो आज हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। पिछले एपिसोड में हम लोग कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा था ना, तो आज कुछ एक्सरसाइज कर लिया जाए ताकि अच्छी तरीके से ये पता चल जाएगा सचमुच आप उस लेसन को समझा कि नहीं। ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ करते रहिए एंड आखिर में बताइए कमेंट में कितना सही हुआ कितना गलत। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ बोर्ड पर देखो 8 सवाल है कॉम्प्लीमेंट के बारे में। आज हम सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एंड साथ साथ जो भी मिलेंगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहला कॉम्प्लीमेंट एक्सरसाइज क्या बोल रहा है, फर्स्ट सेंटेंस बोल रहा है कि आई फाउंड द चाइल्ड वीपिंग, मैंने वो चाइल्ड को रोते हुए देखा था। मैं देखा था, आई फाउंड व्हाट, आई फाउंड द चाइल्ड। तो चाइल्ड तो ऑब्जेक्ट है डायरेक्टली, ठीक है, लेकिन कैसे वो चाइल्ड को किस तरह मैंने देखा था, रोते हुए, वीपिंग। तो ऑब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है ना, पहले ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट सब जानते हैं लेकिन पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढो। ये तो ऑब्जेक्ट है लेकिन ये क्या कर रहा है, वीप कर रहा है, रो रहा है। उस टाइम मैंने उसको देखा था, चाइल्ड को। इसका मतलब वीपिंग चाइल्ड के बारे में ही बोल रहा है, एक्स्ट्रा इन्फो दे रहा है। तो वीपिंग हो गया ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब है, समझ रहे हैं ना, इसके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद देखो दे वोटेड हिम क्रिकेटर ऑफ द ईयर, बहुत इजी है, ध्यान से समझना। दे वोटेड हिम, वो लोग उसको चुना था, वोट करके वोट दिया था। क्या है सर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर इस हिसाब से, क्रिकेटर ऑफ द ईयर इस टाइटल से। तो वो लोग सब्जेक्ट है वोटेड व्हाट और हुम, किसको, कैसे ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं, बोला था व्हाट और हुम के साथ सवाल करके। तो हिम वोट का एक्शन ले रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट है। कैसे, हिम के बारे में देखो, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, एक्स्ट्रा इन्फो दे रहा है। ये तो एक टाइटल है, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट के बारे में एज इट इज एक्सप्लेन्ड। तो इसका नाम हो गया ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक है, तो उसके बाद देखो ही टोल्ड अ लाई, वो एक झूठ बोला था, मतलब वो झूठ बोला था। ही टोल्ड व्हाट, अ लाई, ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन उसके बाद और कुछ नहीं है, फुल स्टॉप। देखो बहुत सारे स्टूडेंट मिस कर देते हैं, मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं। या कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं, सॉरी कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट है। उसके बाद एक्स्ट्रा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ताकि कुछ एक्स्ट्रा सेंस कंप्लीट करना, ना तो सब्जेक्ट के बारे में है ना तो ऑब्जेक्ट के बारे में, सिर्फ ऑब्जेक्ट ही है। ट्रांजिटिव वर्ब एक ऑब्जेक्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं, मतलब यहाँ कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद दिस बुक इज ऑफ मच इम्पोर्टेंस, ये बुक मच इम्पोर्टेंस का है, किताब ऐसा है, इज ऑफ मच इम्पोर्टेंस का। इससे बोल रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है बुक, मतलब ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, मैंने बोला था कि वर्ब जो भी होगा वो इंट्रांजिटिव होगा, क्योंकि उससे बोलता है ये वो ऐसा है वैसा है, लेकिन कुछ अगर काम नहीं करेगा तो वो कैसे होगा, क्योंकि उसका काम रिसीव कौन करेगा। छोड़ो, तो ये हो गया ऑफ मच इम्पोर्टेंस वाला जो पोर्शन है ना, बुक के बारे में बोल रहा है, कैसा बुक है, इंपॉर्टेंट है, मच इम्पोर्टेंस का बुक है। ठीक है, तो ये पोर्शन सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद देखो द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, लड़का खड़ा रहा था ऑन द बर्निंग डेक के ऊपर, कुछ काम नहीं कर रहा, सिर्फ खड़ा रहा था।
किसी और को खड़ा होने में मजबूर नहीं किया था या हेल्प नहीं किया था, वो खुद ही खड़ा था, इसका भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इंटेंसिटी भार में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, कहाँ खड़ा था, ऑन द बर्निंग डेक। तो ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में, सब्जेक्ट द बॉय के बारे में। तो ये हो गया ऑन द बर्निंग डेक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। देखो जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन हो ना, वो ऑब्जेक्ट वाला प्रीपोजिशन वाला जो एक्सटेंड है वो ऑब्जेक्ट के बारे में भी बोल रहा है। या मतलब प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट एक्सप्रेशनल ऑब्जेक्ट मैंने सीखा था ना, ऑब्जेक्ट 3 काइंड्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ये देखो यहाँ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, ये देखो वो अलग चीज़ है, छोड़ो। हमारा मेन फोकस है कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद देखो दिस हाउस इज टू लेट, इस घर को छोड़ देना चाहिए, मतलब इस घर छोड़ने के लिए, छोड़ देने वाला हो सकता है उस घर हॉन्टेड हाउस। यहाँ भी देखो इस कैसा है बोल रहा है, देखा क्या काम कर रहा है ये नहीं बोल रहा है, मतलब इंटेंसिटी भाग है। टू लेट छोड़ देने वाला, मतलब छोड़ देना चाहिए, नेक्स्ट टाइम को दे रहा है घर के बारे में। एक टू लेट हो गया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, समझ रहे हैं ना, बहुत ईजी है लेकिन थोड़ा क्रिटिकल है, ध्यान से समझना पड़ेगा, मीनिंग इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद देखो टाइगर इज ए 4 लेग एनिमल, सबको पता है टाइगर शेर 4 पैरों पर चढ़ने वाला कोई एनिमल है, मतलब 4, उसका 4 लेग है। सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फो बोल रहा है, 4 लेग एनिमल इसका ही एक आइडेंटिटी है, कुछ काम नहीं कर रहा, ये भी इंटेंसिटी है लेकिन एक्स्ट्रा इन्फो तो दे रहा है ना। ये हो गया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है टाइगर कैसा है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं कि ऑब्जेक्ट के बारे में बोले, लेकिन यहाँ था। उसके बाद देखो द क्रो फ्लू डाउन, वो कावा उड़ के नीचे आया था एंड स्टोल अ पीस ऑफ मीट, ये पीस ऑफ मीट चुरा के ले गया था। यहाँ तो फ्लू डाउन खुद ही उड़ के आया था लेकिन किसी और को उड़ा नहीं था, ऐसा हो भी नहीं सकता। तो ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है एंड के इस बार इंटेंसिटी भार में, लेकिन उस पर है स्टोल व्हाट, वो कावा क्या चुराया था, स्टोल अ पीस ऑफ मीट, ये तो डेट ऑब्जेक्ट है ट्रांजिटिव भार में, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं है, कैसे क्या क्या किया था, कहाँ गया था, एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मतलब ये होल सेंटेंस में कोई और कॉम्प्लीमेंट नहीं है, समझ रहे ना। बहुत ही इजी था लेकिन क्रिटिकल, ध्यान लगना पड़ेगा। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, वो अलग चीज़ है, लेकिन हमारा काम है कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली ढूंढना। और कॉम्प्लीमेंट कैसे ढूंढेगा, पहले ऑब्जेक्ट के पास जाना है। ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा, किसको हमारे साथ मुलाकात कराएगा, भाग के बारे में, मतलब भाग के पास अगर जाए उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस यही था आज का लेसन, अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही ईजी है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग कुछ और सीखेंगे, देखते हैं क्या आने वाला है। तो चलिए आज के लिए बस